Assalamualaikum learners, how are you? This is my 13th lecture, subject science, class 8, unit 4, topic speeding up. All over the universe, things are moving, speeding up, slowing down or just moving at the same speed all the time. यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो जितनी भी ऑब्जेक्ट जितनी भी थिंग्स है वो कंटिन्यूसली या तो बहुत स्पीडली मूव कर रही हैं या उनकी मूवमेंट स्लो हो रही है या फिर उनकी जो स्पीड होती है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है. ऑन अ लार्ज स्केल ह्यूज गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार मूविंग अराउंड दैम. अगर हम गैलेक्सीज की बात करें तो मिलियन ऑफ स्टार्स से मिलकर बने हुए होते हैं जो कंटिन्यूसली उसके गिर्द मूव कर रहे होते हैं. द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. जितने भी प्लैनेट हैं मर्करी, अर्थ, वीनस, वो सारे सन के गिर्द जो हैं वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहे होते हैं. उनकी फिक्स स्पीड है. जैसे अर्थ जो है वो सन के गिर्द अपनी रोटेशन अपनी जो रेवोल्यूशन है वो 365.25 डेज़ में कंप्लीट करते हैं. इस तरह सारे प्लैनेट जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ सन के गिर्द कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं. एट द अदर एंड ऑफ द साइज scale, the tiny atom and the molecule which make up substance are continuously on the move. अगर हम दूसरे स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट की बात करें हम देखते हैं कि एटम जो होता है वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से बनते हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द कंटिन्यूसली मूव कर रही होती हैं. तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती हैं. स्पीडिंग दैम अप और स्लोइंग दैम डाउन चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस. उनकी स्पीड या तो उनकी ज़्यादा फास्ट होना या स्लो होना उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको चेंज करता है. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर एबल टू मूव. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सारे जो है वो मूव कर सकते हैं. द स्पीड एट विच एनिमल्स मूव ऑफन डिटरमाइन वेदर और नॉट दे आर ईटन और विल कैच समथिंग टू ईट. उनकी स्पीड पर डिपेंड एनिमल्स की स्पीड पर डिपेंड करते हैं वो अपने प्रे को कैच कर पाएंगे और उनको ईट कर पाएंगे या नहीं. प्लांट रिएक्ट टू थिंग्स लाइक वाटर और सनलाइट बाय ग्रोइंग टूवर्ड दैम. जो प्लांट्स होते हैं वो भी वाटर की तरफ मूव करते हैं. प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटर की तरफ मूव करते हैं. जिस डायरेक्शन में वाटर में रहते हैं उस साइड पे डायरेक्शन में जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. और जो प्लांट्स की लीव होती हैं वो जिस साइड पे उनको सनलाइट मिल रही होती है उस साइड पे वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं. सम टाइम देयर ग्रोथ इज़ फास्ट, सम टाइम इट्स हार्डली नोटिसेबल. और कुछ टाइम उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है और कुछ टाइम में हम उनकी ग्रोथ को बहुत डिफ़िकल्ट से ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नोट कर पाते हैं कि इसकी ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही. ह्यूमन बिल्ड मशीन्स सच एज अ कार, बोट्स एंड प्लेन्स टू मूव दैम अराउंड फास्टर. ह्यूमन बीइंग ने डिफरेंट टाइप की जो मशीन्स हैं वो बनाई हैं जैसे कि कार है, बोट है, प्लेन्स हैं टू एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, फास्टर मूव करने के लिए. साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वेज ऑफ मेकिंग थिंग्स गो फास्टर एंड ऑफ स्लोइंग दैम डाउन अगेन. साइंटिस्ट जो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं कि किस तरह वो थिंग्स को फास्टर मूव करवा सकते हैं और किस तरह उनको स्लो मूव करवा सकते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट डू वी मीन बाय स्पीड. स्पीड का क्या मीनिंग होता है. स्पीड टेल अस हाउ फास्ट समथिंग इज़ मूविंग. स्पीड हमें बताती है किसी भी चीज़ की किसी भी थिंग की स्पीड हमें बताती है कि वो कितनी फास्ट वो मूव कर रहा है. मतलब वो कितनी फास्ट या कितनी स्लो वो मूव कर रहा है. हियर इज़ अ सिंपल वे ऑफ मेजरिंग स्पीड. यहाँ पे हम बताएंगे सिंपल वे कि किस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी थिंग की स्पीड को मेजर कर सकते हैं. वी कुड यूज़ इट टू वर्क आउट द स्पीड ऑफ अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड. हमने एक एग्जांपल लिए कि कार की जो स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है. आप देख रहे हैं कि ये कार का जो टाइम टेक कितना उसने डिस्टेंस के एरो जो इंडिकेट कर रहे हैं कि उसने इस फिक्स पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है उसने ट्रैवल किया है और टाइम इतना डिस्टेंस कवर करने में इसने कितना टाइम लिया है. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान में हमने डिस्टेंस को मेजर कर लेना है. देन मेजर द टाइम टेक फॉर अ कार टू ट्रैवल बिटवीन दिस 2 पॉइंट. और फिर हमने टाइम नोट कर लेना है कि इस 2 पॉइंट्स में ट्रैवल करने के लिए उस कार ने कितना टाइम टेक किया है. व्हेन स्पीड वी कैन यूज़ द फार्मूला. जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करनी होती है तो हम कहते हैं स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस को हम टाइम के साथ मेजर करेंगे, टाइम के साथ डिवाइड करेंगे. डिस्टेंस मीटर में भी हो सकता है. डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा मीटर में लेना है. टाइम जो है वो सेकंड में, सेकंड जो होता है वो
ऐसा यूनिट है टाइम का। स्पीड इन मीटर पर सेकंड, जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर आवर में और मीटर पर किलोमीटर पर आवर में भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ अ कार ट्रैवल 50 मीटर इन 4 सेकंड, अगर कार ने 50 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकंड में तय किया है तो हम कहेंगे 50 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्पीड है वो 12.5 मीटर पर सेकंड है। दिस कैलकुलेशन रियली गिव द कार एवरेज स्पीड, इससे हम कार की एवरेज स्पीड का डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं, एवरेज स्पीड उसकी मेजर कर सकते हैं। इट्स एक्चुअल स्पीड में वेरी ड्यूरिंग द 4 सेकंड, और इसकी एक्चुअल स्पीड में भी वेरी कर रही है। द स्पीड ऑफ अ कार टेल अस हाउ फास्ट इट मूविंग, और हमें कार की जो स्पीड है वो बताएगी कि कार कितनी फास्ट जो है वो मूव कर रही है। फ्रॉम द स्पीड एंड द टाइम इट इज़ ईजी टू वर्क आउट हाउ फार द कार विल ट्रेवल। नीचे में दी हुई है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टेबल में दिया हुआ है टाइम जो है वो आवर में दिया, और डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है। वी कैन से, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है हमें मेजर करने, स्पीड दी और टाइम दिया और हमें कि इसका डिस्टेंस मेजर करने, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। The speed is also useful because we can use it to work out how long a journey will take. स्पीड से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर इतनी स्पीड होगी और इतने किलोमीटर डिस्टेंस है तो वो कितने टाइम पीरियड में हम इस जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इस तरह इस फार्मूले को यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड भी और डिस्टेंस भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। After reading, you can learn and write the answer of these questions. Give one example of something that move at a constant speed. The planets of the solar system orbit the sun at a constant speed. Give one reason why an animal may need to move very quickly. Animals क्यों move करते हैं? To catch prey, अपने प्रे को कैच करने के लिए, टू रन अवे फ्रॉम द एनिमीज, और अपने एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। गिव वन रीज़न वाई प्लैनेट नीड टू मूव। प्लैनेट्स मूव टूवर्ड्स सनलाइट टू गेट एनर्जी फॉर फोटोसेंसिस। प्लांट क्यों मूव करते हैं? प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट ऑब्टेन करने के लिए जो है वो सन की तरफ मूव करते हैं ताकि फोटोसेंसिस का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस हो सके। A sport car travel at a top speed of 200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन, कितना डिस्टेंस? एक स्पोर्ट कार है जिसने किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो वो कितना डिस्टेंस तय करेगी? ए 5 आवर में और बी 30 मिनट्स में। तो अब हमने पहले हम इसका ए पार्ट करेंगे। स्पीड हमारे पास 200 किलोमीटर पर आवर है, टाइम हमारे पास 5 आवर है, और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमें कितनी दी हुई है? 200 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दिया? 5 आवर, तो ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। बी पार्ट में देखिए, हमें स्पीड दी हुई है 200 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 30 मिनट। मिनट में हम कोई भी डिस्टेंस नहीं करते, यहाँ तो हम सेकंड यूज़ करते हैं या और यूज़ करते हैं, तो हम इसको सेकंड में, इसको और में चेंज करने के 30 मिनट को 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 और आ जाएगा। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना, स्पीड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, 200 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी।